हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 25 स्क्वायर किलोमीटर। फुल स्टॉप। द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ द फील्ड वंस। एक बार हमें उस स्क्वायर वाली जो फील्ड है, जो पार्क है, उसका एक राउंड कंप्लीट करना है ओनली वंस, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कितना टाइम लगने वाला है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब हम उस स्क्वायर पार्क को एक बार उसका राउंड कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो स्क्वायर पार्क का एरिया हमें गिवन दे रखा है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले साइड फाइंड करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम निकाल लेता हूँ। एक स्क्वायर फील्ड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो ये हमारी एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हमें गिवन दे रखा है सॉल्यूशन में एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि है 25 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन दे रखा है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, जिसमें ए हमारी साइड होती है। सो यहां से यहां तक की जो हमारी लेंथ है वो हमारी ए है, और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो सेम हमारी यहां से यहां तक भी साइड जो है वो ए रहेगी, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल होती हैं, तो चारों का डायमेंशन हमारा ए ही रहेगा, तो हमें वो ए फाइंड करना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर होता है, क्योंकि यहां से यहां तक हमें लेंथ कवर करके और फिर इसको पूरा एरिया कवर करना है, कहां तक, टॉप तक। यानी कि यहां से यहां तक कवर करते हुए सेम यहां से यहां भी कवर करना है। इसलिए पूरा एरिया को फाइंड करने के लिए इससे इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए ए स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। सो यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे मैं ए स्क्वायर लिखूंगा, इज इक्वल टू यहां पे 25 हमारी वैल्यू है। सो यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए आ जाएगा हमारा, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 के ऊपर, यानी कि हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 5 किलोमीटर। अब याद रखना, मैंने ये प्लस माइनस सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मैं आपका एक और कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, नहीं तो मैं चाहता आपको डायरेक्टली लिख देता ए की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5 किलोमीटर, और क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करवा देता। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट में से कोई भी वैल्यू बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस माइनस दोनों के टर्म्स में आती है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब वो प्लस माइनस में इसलिए रहता है क्योंकि जब आप प्लस के 5 का मल्टीप्लाई प्लस के 5 में करोगे तो आपका 25 आएगा रिजल्ट। लेकिन जब आप माइनस के 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 में करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तब भी आएगा रिजल्ट 25, ठीक है। तो अगर आपका -5 वैल्यू है और उसका स्क्वायर करोगे तब भी आपका 25 आएगा, और अगर आपकी +5 वैल्यू है उसका स्क्वायर करोगे तब भी आपका 25 आएगा रिजल्ट। इसलिए दोनों वैल्यूज हमारी स्क्वायर रूट में से बाहर आती हैं, लेकिन माइनस वाली वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस की बात चल रही है। जब भी डिस्टेंस या फिर कोई भी लेंथ की बात होती है तो नेगेटिव कभी आंसर नहीं आ सकता। सेम स्पीड कभी नेगेटिव नहीं आएगी, टाइम कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जब भी ऐसी वैल्यूज को आप स्क्वायर रूट में से बाहर निकालो जो आपको डिस्टेंस के टर्म्स में पूछी गई है, तो माइनस वाला जो रिजल्ट है उसको आप खुद से रिजेक्ट कर दोगे। यानी कि आपकी ए की वैल्यू आ चुकी है 5 किलोमीटर, ठीक है। ए आ चुका है आपका 5 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की लेंथ जो है स्क्वायर पार्क की वो 5 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको इस पूरे स्क्वायर पार्क का एक राउंड कंप्लीट करना है तो आप इनिशियली अगर इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है तो आप यहां से सबसे पहले ए कवर करोगे, देन एक और ए कवर करोगे, देन यहां से यहां तक की लेंथ भी आपकी 25 किलोमीटर यानी ए है, एंड सेम यहां से यहां तक की आपकी डिस्टेंस जो है वो सेम है। तभी हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4 इंटू ए, क्योंकि साइड हमारी सेम है और उसका 4 में मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 4 बार हमें सेम डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। क्योंकि ये इवेंचुअली हुआ क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार आपने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चारों का एडिशन 4 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है।
यहां पे इस तरीके से आती है वैल्यू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता है साइड आप 5 किलोमीटर फाइंड कर चुके हो, उसको ले जाके आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। 20 किलोमीटर आपका आ रहा है टोटल पेरीमीटर, यानी कि आपको 20 किलोमीटर ट्रेवल करना है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो आपने टोटल 20 किलोमीटर चला और कितना टाइम लग रहा है वो आपको फाइंड करना है, लेकिन कितनी स्पीड से आप चले हो वो है 3 किलोमीटर पर आवर। सो यहां पे हमें क्वेश्चन में स्पीड गिवन दी है 3 किलोमीटर पर आवर, और आपका जो डिस्टेंस है टोटल वो आ चुका है 20 किलोमीटर। तो हमारा जो फिजिक्स में फॉर्मूला यूज करते हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वही सेम फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। हमें डिस्टेंस गिवन दे रखा है और हमें स्पीड गिवन दे रखी है, तो स्पीड को हम उस साइड लाएंगे इक्वल्स टू के, तो वो अपॉन में आएगा। इज इक्वल्स टू टाइम हमें फाइंड करना है, तो इस टाइम को फाइंड करने के लिए स्पीड को हमने यहां पे अपॉन में ले आए हैं। ये भी सेम फॉर्मूला है, बस इसमें हमने थोड़े से चेंजेस कर लिए, स्पीड को हम इस साइड अपॉन में ले आए। अब यहां पे आपको डिस्टेंस दे रखा है 20 किलोमीटर, तो 20 आप यहां पे लिखोगे ऊपर, अपॉन में स्पीड आएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर, आपको स्पीड दे रखी थी, इज इक्वल्स टू टाइम। अब सबसे पहले मैं विदाउट यूनिट करके दिखा रहा हूं आपको सॉल्व, और उसके बाद मैं यूनिट लगा के एक बार सॉल्व करके और दिखाऊंगा। तो जब भी आपको इस तरीके से मिलेगा, अब टाइम आप इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख के नहीं आओगे वहां पे, आपको वो क्वेश्चन में जब आपके वो 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें आपको कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा, टाइम के टर्म्स में। तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये, आप यहाँ पे साइड में 20 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 3 6 18 और यहाँ पे बचेगा आपका 2, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आया। मिक्स्ड फ्रैक्शन से किस तरीके से सॉल्व करा जाता है याद रखना, एक प्रॉपर एंटी क्लॉकवाइज हम तीनों को घुमा देते हैं। तो ये 6 जो है वो आगे आ जाएगा हमारा, ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, और 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। तो 6 2/3 ये आपका टाइम आ रहा है, यानी कि 6 आवर्स अलग से आपके आ ही रहे हैं, प्लस 2/3 आवर्स आपके अलग से आ रहे हैं, इज इक्वल टू टाइम। तो 6 2/3 फ्रैक्शन के हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 6 आवर्स और 2/3 आवर्स अलग से मिलेगा। अब ये जो 2/3 आवर्स है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो यहां पे ये 6 आवर्स को अलग लिखा रहने देंगे, प्लस यहां पे 2/3 जो है इसको आवर्स की जगह से मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो अब ये मिनट्स के टर्म्स में आ जाएगा, यानी कि ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 20 टाइम्स, यानी कि 6 आवर्स 40 मिनट्स, 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिनट्स आपका टोटल टाइम आ चुका है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप चाहते तो यहां पे भी ये 3 से कैंसिल आउट करते तो ये 18 टाइम्स जाता, 6 टाइम्स जाता 18, बाद में आपका जो 2 कैरी ओवर बचता वो 2/3 आपको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन वो इवेंचुअली हुआ क्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वैल्यू लाके बताई है कि यहाँ पे ये 6 तो अलग है ही और 2/3 अलग है, यानी हुआ क्या है, ये 6 + 2/3 है वैल्यू। जब भी इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आती है वैल्यू, इसका मतलब ये रहता है 6 अलग है और 2/3 अलग है एक, और दोनों का ऐड करोगे आप तो आपको 20/3 मिलेगा। आप चाहो तो ऐड करके देख लीजिए, अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा आपका, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर 6 में होगा तो आपको मिलेगा 18, ये 1 का मल्टीप्लाई इधर 2 में होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 20/3, सेम वैल्यू आ रही है वही, ठीक है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके, याद रखना मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब भी इस तरीके से आपको मिले तो जो आपकी सबसे ऊपर वैल्यू है वो आपकी साइड में आती है, नीचे वाली वैल्यू आपकी ऊपर जाती है, और जो साइड वाली वैल्यू है वो अपॉन में आती है, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज तीनों को घुमाना है। क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज आप जैसे घुमाओगे 6 2/3 आपका रेशियो ये फ्रैक्शन आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप चेंज किस तरीके से करोगे, ये 6 अलग लिखोगे और 2/3 अलग लिखोगे। सो 6 आवर्स आपके कंफर्म है, प्लस 2/3 आवर्स, तो 2/3 आवर्स आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा है तो वही फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर मिनट्स के टर्म्स में दिया है तो 2/3 आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल आउट होगा 60 20 टाइम्स, 6 आवर्स 40 मिनट्स आपका टाइम आ चुका है फाइनल, जो आपको लग रहा है
उस स्क्वायर फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में, जिसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स, और आपकी स्पीड जो थी वो थी आपकी 3 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहां पे मैंने आपको बोला था कि मैं एक बार आपको यूनिट के साथ और करके दिखाऊंगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, वही सेम चीज में हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस था हमारा 20 किलोमीटर्स, अपॉन में टाइम है आपका, स्पीड है आपकी 3 किलोमीटर्स पर आवर, इज इक्वल टू टाइम। अब यहां पे ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाता है, और ये आर है ये ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे नीचे अपॉन में था। तो जब भी ऐसी वैल्यू होती है सबसे ऊपर पहुंचती है। 20/3 आवर्स आपकी वैल्यू आ रही है, इज इक्वल टू टाइम। अब यहां पे आपका आवर्स गिवन दिया है, यानी कि 20 आवर्स, इसको हम 60 मिनट्स कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल आवर्स है तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 20/3 इंटू 60 कर दिया हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। 3 से कैंसिल आउट करा, 20 आया हमारा यहाँ पे, 20 का 20 में मल्टीप्लाई, 400 मिनट्स ये आ रहा है हमारा टाइम। अगर सिर्फ और सिर्फ मिनट्स में दिया होता तो 400 मिनट्स आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपको इस तरीके से आवर्स में मिलेगा। तो 400 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, ताकि हमारा आवर्स में मिल सके हमें वैल्यू। तो वही आएगी, देखो वैल्यू 0 0 कैंसिल आउट होगा, और यहां पे ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स और 20 टाइम्स। सेम आंसर आ रहा है 20/3, वही सेम आंसर हमारा इस तरीके से आता है। अब देखिए यहां पे आपको ऑप्शन अगर 2/3 आवर्स में मिला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मिनट्स में मिला है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लगा सकते हो। 400 मिनट्स है तो आपका 6, आप देख सकते हो कि 400 मिनट्स में आपके कितने आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 6 की टेबल करोगे अगर आप, तो 6 6 36 होता है। तो यहाँ पे 360 मिनट्स जो हैं उसका मतलब आपका 6 आवर्स कंप्लीट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 400 मिनट्स को 360 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्योंकि यहां पे 360 मिनट और 40 मिनट्स कंबाइन करके 400 मिनट्स हो रहा है। और आप देख सकते हो कि 6 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, यानी कि 360 मिनट्स आपके 6 आवर्स के इक्वल होते हैं। तो इसको आप 6 आवर्स लिख सकते हो, प्लस 40 मिनट्स आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल बेसिक आपके दिमाग में कैलकुलेशन लगा के। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा, इन दी एंड आपको इसी प्रोसेस से करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत बचेगा और आपका डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। बस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो मेरे को ज़रूर बताना आप, ताकि मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी सब बहुत ईजी था। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन दिया था, उसकी हेल्प से हमने साइड निकाल ली। जैसे हमें स्क्वायर पार्क की साइड मिल गई तो हमें पता है हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 20 किलोमीटर्स। 4 का मल्टीप्लाई ए में, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है। डिस्टेंस हमें मिल गया है, स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा टाइम होता है। फ्रैक्शन में हमारा आंसर आया, मिक्स फ्रैक्शन में हमने उसको सॉल्व करा, 6 3 और 2 ये इस तरीके से आया। मैंने आपको बताया कि 6 2/3 आपको किस तरीके से मिला है, उस फॉर्मेट में हमने इसको लिखा, इंटू 60 किया, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट होता है। और ये 2/3 आवर्स हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे अगर हमें ऑप्शन में मिनट्स में दे रखा है तो। सो 6 आवर्स आपके अलग, और 2/3 आवर्स को आपने 60 में मल्टीप्लाई करके मिनट्स के टर्म्स में 40 मिनट्स में आपका ये आंसर आ चुका है। 6 आवर्स 40 मिनट्स आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट लगे आपको, या फिर किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।